सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का विधान है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में अत्यधिक परेशानियां हैं, तो दीपावली से पहले रामा एकादशी पर कुछ चीजें आप अवश्य घर लेकर के आइए, जिनसे आपको एकादशी के दिन उपाय करने से अपनी आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। चलिए मित्रों, देखते हैं हमें क्या क्या चीजें घर लानी है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है। अतः रमा एकादशी के दिन श्रीफल अवश्य घर लेकर के आए। श्रीफल मतलब जो जटा वाला नारियल होता है। आप चांदी से निर्मित श्रीफल भी लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा रमा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण जी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही आय और सौभाग्य में भी वृद्धि मिलेगी। आप अगर आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं मित्रों, तो रमा एकादशी पर चांदी से निर्मित कामधेनु गाय की प्रतिमा खरीदकर घर लेकर के आएं और पूजा के समय विधि विधान से कामधेनु गाय की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। इस उपाय को करने से भी आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, साथ ही आपके दुखों का नाश होगा। वास्तु दोष को दूर करने के लिए दिवाली से पहले रमा एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाया जाता है। ये भी आप लेकर के आ सकते हैं। स्नान ध्यान के बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल रखें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें। आप यदि चाहें तो गाय के कच्चे दूध से भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो अत्यधिक घर में रखना शुभ होता है। यदि मित्रों हम दक्षिणावर्ती शंख घर में रखते हैं तो उससे हमारी धन संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी दूर होती हैं। तो इसलिए दक्षिणावर्ती शंख को घर में जरूर ही रखना चाहिए। और सुबह शाम यदि हम अपने घर में शंख बजाते हैं तो वैसे भी हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो करके सभी जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो करके हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए घर के अंदर सुबह सुबह और शाम के समय, पूजा के समय शंख अवश्य ही बजाना चाहिए। तो आप लोग इस शंख को जरूर लेकर के आए। और देखिए क्या है कि जीवन में व्याप्त दुखों से निजात पाना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन करें। इस दिन चांदी से निर्मित गजराज की प्रतिमा खरीद कर घर लेकर के आ सकते हैं आप। इस उपाय को करने से भी वास्तु दोष जो होते हैं घर के वो दूर हो जाते हैं। घर की समस्याएं दूर होती हैं, चाहे वो धन संबंधी हो या किसी ने आपके घर में कुछ करा दिया हो, व्यापार संबंधी हो, कोई घर के अंदर बीमार रहता हो, किसी को परमानेंट समस्या बनी रहती हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि आप चांदी से निर्मित गजराज की प्रतिमा खरीद कर घर लाते हैं तो इससे आपके सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। यदि आप जीवन में तरक्की और उन्नति पाने के लिए रमा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। ये तुलसी माता की मैं तो वैसे भी हमको डेली शाम को दिया जलाते ही हैं। सुबह जल अर्पित करते हैं, धूप दिखाते हैं, शाम को दिया जलाते हैं। लेकिन यदि हम एकादशी के दिन करते हैं तुलसी माता की पूजा तो इसका फल हमारा 100 गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही घर पर तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए। और अगर पहले से ही आपके घर में पौधा लगा हुआ है तो प्रातःकाल आप उठकर तुलसी जी की पूजा करें और संध्या काल में तुलसी माता की
आरती भी करें और तुलसी चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हो सके तो 108 बार माता तुलसी के आगे बैठ करके माता तुलसी में लाल रंग का कलावा बांध करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, दिया लगाएं।